माननीय हरियाणा सरकार के मंत्री श्री अनिल विज जी, सादर नमस्कार। महोदय, आप आज हरियाणा में पावर मंत्री, बिजली मंत्री भी हैं और रोजगार मंत्री भी हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी आपकी इंस्टाग्राम पे, देख के बहुत अच्छा लगा हमें। आप उसमें ये कह रहे थे कि आप मुख्यमंत्री बने तो हरियाणा की काया पलट देंगे, हरियाणा में ये कर देंगे या वो कर देंगे। वो तो देखो आपकी अच्छी सोच है, आप कर देंगे तो। लेकिन सर, मैं आपको आपकी जिम्मेदारी याद दिलाना चाहता हूं। आज आप हरियाणा में रोजगार मंत्री हैं और हरियाणा में बहुत सारे पद खाली पड़े हैं सभी विभागों में। एक विभाग की बात नहीं कर रहा मैं, सभी विभागों में बहुत सारे पद खाली पड़े हैं। और ये जिम्मेदारी है, रोजगार मंत्री की जिम्मेदारी होती है ये, कि जितने पद खाली पड़े हैं उन सभी को भरें, उनमें रोजगार दें लोगों को और भर्तियां निकलवाएं। हरियाणा में आप भी देख रहे हैं और सभी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है, भर्तियां निकाली जाती हैं, फार्म भरवाए जाते हैं, उनके ऊपर फीस ले ली जाती है और बाद में एक ही महीने बाद उसको रद्द कर दिया जाता है विभाग द्वारा। ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत सारी बार, बार बार हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? पहले तो चलो आप रोजगार मंत्री नहीं थे, अब आप रोजगार मंत्री हो, अब आपको आपकी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। भगवान करे आप मुख्यमंत्री बने आगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद तो आपकी सोच है, आप काम करोगे, लेकिन अभी आपकी सोच होनी चाहिए काम करने की। जो पद आपको मिला हुआ है मंत्री पद का, अभी हम देखो, आपको मैं सबूत दिखाता हूं। हम आरटीआई लगा के बार बार पता करते हैं, हर विभाग में सैकड़ों पद खाली पड़े हैं। तो आपसे विनती करते हैं, आप डीएमईआर में जो रिक्त पड़े पद हैं उनकी भर्ती निकलवाएं, हरियाणा पुलिस की भर्ती निकलवाएं। भर्ती निकलवाना ही नहीं, उनको पूरा भी करवाना, ये भी एक मंत्रिमंडल का, हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी है। क्योंकि लोगों का समय खराब करना, भर्तियां निकाल कर और उनको रद्द करना, उनकी फीस लेकर उनके पैसे का दुरुपयोग करना। मैंने आरटीआई लगाई थी, अभी पूछा था, अभी पीजीआई से पूछा था कि भाई भर्ती निकाली गई थी, आपने फीस भी ली थी, तो फीस रिटर्न की या नहीं की? तो जवाब में दे दिया कि फीस नॉट रिफंडेबल। ये कोई जवाब थोड़ा ही होती है, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक ने फीस जमा कराई है, समय लगाया है, उससे उम्मीद लगाई है, लेकिन भर्तियां रद्द कर दी, ना ही पैसे वापस किए उनके। पब्लिक की, जनता के पैसे को हराम का पैसा समझ बैठे हैं। ऐसा क्यों है? ये गलत है। जैसे एक आदमी रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाता है तो सजा होती है, ऐसे ही भर्ती निकालने वाले ऊपर से लेके नीचे तक सारे पढ़े लिखे बंदे भर्ती कर रखे हैं। अगर उनके रहते हुए भर्ती रद्द होती है तो ये भी एक गैर जिम्मेदारानी हरकत है, ये अपराध है। लोगों की भावनाओं के साथ खेलने, भारतीय न्याय संहिता के साथ 420 तो है ही है ये, और भी बहुत सारी धारा लगती हैं इसके ऊपर। तो माननीय मंत्री जी, आपसे निवेदन करता हूं, डीएमईआर में कुटेल में जो भर्ती निकाली गई थी 2 दिसंबर 2024 को, जो 13 जनवरी 2025 को रद्द कर दी थी, इश्यू क्या था ये नहीं बताया, सिर्फ ये कह दिया कि इश्यू है और पब्लिक नोटिस डाल दिया वेबसाइट के ऊपर। इश्यू किसी को नहीं पता। तो वो भर्ती दोबारा से निकलनी चाहिए। आज उस भर्ती को 11 महीने हो चुके हैं, 11 महीने हो चुके हैं, वो भर्ती नहीं निकाली गई है, वो भर्ती निकलवाइए। और हालांकि ये काम तो स्वास्थ्य मंत्रालय का है, बहन आरती राव को जिम्मेदारी है, लेकिन बहन आरती राव के पीए और उनके सेक्रेटरी से बात होती है मेरी, तो कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो इसलिए मैं बहन आरती राव से उम्मीद नहीं लगाता इस चीज की, क्योंकि उनसे बात होगी तो वो कहेंगी ये मुख्यमंत्री का काम है, मुख्यमंत्री जी निकालेंगे। जबकि डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, सभी को मंत्रिमंडल बांटे गए हैं, तो जिम्मेदारी बनती है मंत्री की। ये भी एक, आप बिजली मंत्री हो, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं,
कि बिजली विभाग में बहुत सारे कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको एचकेआरएन करने के लिए विधेयक भी पास किया गया है। हरियाणा सरकार ने जो विधेयक पास किया है उसके ऊपर काम नहीं हो रहा है बिल्कुल। तो निवेदन करते हैं उन सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम कीजिए। एचकेआरएन में तो कम से कम कीजिए उनको, ताकि उनकी रोजगार की सुरक्षा हो सके। आज बेचारे वो डरते डरते काम करते हैं कि पता नहीं उनका क्या होगा भविष्य में, निकाल दिया जाए या उनको नौकरी पर रखा जाए। तो मंत्री जी, बस मैं यही निवेदन करने के लिए वीडियो में आया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए सर। धन्यवाद।